हम बना रहे हैं सरसों का साग गोश्त के साथ। मैं इसको अपने अंदाज से आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने सरसों का साग लिया है और उसके साथ मैंने पालक ली है। सरसों का साग मैंने लिया है 1.5 किलो और उसके साथ मैंने आधा किलो ली है पालक और उसके साथ ली है 7-8 हरी मिर्चें। इन सब को मैंने अच्छी तरह वॉश करके धो ली है। और ये मेरे पास बीफ है, तकरीबन ये है 700 ग्राम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और अब मैं डालूंगी 1/2 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम प्याज को मीडियम ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, प्याज हमारे मीडियम ब्राउन हो चुके हैं। अब हम अदरक लहसुन 1 चम्मच कुटा हुआ वो डालेंगे, फ्राई करेंगे और इसके साथ ही मैं गोश्त डाल दूंगी। व्यूअर्स, गोश्त को अच्छे से हमने 7-8 मिनट फ्राई करना है। गोश्त फ्राई करते हुए ही हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। और अच्छे से हमने मसालों के साथ गोश्त को भूनना है। व्यूअर्स, पानी का छींटा लगाते जाएंगे और गोश्त को भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। व्यूअर्स, गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है और क्योंकि ये बीफ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गोश्त, तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और मैं इसको अलग से गला लूँगी। पहले वेट दे दूँगी। व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर हमने खोले, गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है और अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। अब हम इसमें साग, हरी मिर्चें और पालक जो हमने वॉश करके रखी हुई थी काट के, वो डालेंगे। पहले थोड़ी डालेंगे, चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी पालक नीचे बैठ जाए थोड़ी सी। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सारी साग इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, साग हमने सारे अच्छे से मिक्स कर ली है और अब मैं इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी ऐड करूंगी और हम इसको 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। 15 मिनट बाद अब हम इसको खोलेंगे। व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद अब हम वेट खोलते हैं। व्यूअर्स, कुकर खोलने के बाद 3 से 4 मिनट में इसको भूनूंगी। व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट भूनने के बाद साग गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के मक्खन ऐड करूंगी जिससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। और अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हमारा साग गोश्त बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, आपने रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो करना है तो आपका साग गोश्त बेहतरीन बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त खुशबूदार व्यूअर्स, मज़ेदार साग गोश्त बिल्कुल रेडी है। सर्विंग डिश में इसे मैंने निकाल दिया है। मैंने इसे ट्रेडिशनल तरीके से सर्व किया है, कढ़ाई में सर्व किया है। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।